नमस्कार दोस्तों, आज से स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो व्यक्ति थे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया था वह पार्टी थी स्वराज पार्टी। ऑप्शन ए सही होगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। इसका विचार उन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में एक महत्वपूर्ण अवयव नहीं था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो महत्वपूर्ण अवयव नहीं था उसको पहचान करना है आपको इसमें। तो देखिए कौन सा सही होगा इसमें। तो 1935 के शासन अधिनियम में जो महत्वपूर्ण अवयव नहीं था वह था देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना रखने वाले व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन निम्न में से किस योजना पर आधारित था? तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया था वह आपको बताना है निम्न में से किस योजना पर आधारित था। तो वह आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो भारतीय संविधान को संसद ने जिस वर्ष अपनाया था वह वर्ष है 1950। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने जिस प्रांत में अपनी सरकार बनाई उस प्रांत का नाम है बंगाल। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो किसने यह कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें से जो कथन सही है उसी पर आपको टिक करना है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। ए देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो यह कथन सही होगा। दूसरा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 21 तीलियां नहीं बल्कि 24 तीलियां होती हैं। इसी प्रकार सी वाला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो यह गलत होगा क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई है वह 2 और लंबाई की बात करें तो 2/3 लंबाई, यानी 2/3 का अनुपात होता है। या यूं कहें कि लंबाई और चौड़ाई तो 3/2 या चौड़ाई और लंबाई तो 2/3 का अनुपात होगा। प्रश्न नंबर 10 है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इस बात पर आपको ध्यान देना है कि अन्य सदस्यों को पूछ रहा है। अधिकतर बच्चे गलत करके इस सवाल को चले आते हैं। तो देखते हैं क्या है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति बनी थी उसमें तो टोटल 7 थे, लेकिन यह पूछ रहा है कि उनके अलावा कितने अन्य सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 11 है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में जो मंत्रिमंडल गठित हुई थी उसमें वित्त विभाग दिया गया था
रफ़ी अहमद किदवई को, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो जिस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था वह अधिनियम है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया वह समय था 1950, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति के जो सदस्य नहीं थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो वह किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।